प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। महाकुंभ में हादसे के बाद लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं। परिजनों ने पुलिस पर बड़े आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले कामता बघेल भी भगदड़ का शिकार हुए, लेकिन उनकी मौत की वजह क्या बताई गई और परिजनों के साथ कैसा सलूक किया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। परिवार में अकेले कमाने वाले कामता बघेल ग्वालियर से प्रयागराज आए थे और मौनी अमावस्या की रात भगदड़ का शिकार हो गए। परिजनों को दुख इस बात का है कि उनकी मौत की वजह तबीयत खराब होना बताया गया और डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया। मृतक के परिजन का दावा है कि पुलिस ने शव देने के बदले एक लेटर लिखवाया जिसमें सामान्य मौत का जिक्र किया गया। 29 तारीख में सुबह हम 3 बजे गए तो पहुंचे, भीड़ भक्कड़ हो गई जाना। एक हमारा साथी था, वो दब गया उसमें। क्या नाम था उनका? कामता प्रसाद बघेल। अच्छा। आपके रिश्तेदार? हाँ, आपके रिश्ते, हमारे बुआ के लड़के हैं वे। सर वहाँ जाके संगम घाट से पहले ही रास्ता में दब गए हम। कुचल गए भैया हमारा, सब मुँह बगल से साइड हो गए तो उसमें लगे, अभी हॉस्पिटल में ले गए हम उसको। इतना ही नहीं, लेटर में यह भी लिखवाया गया कि कामता बघेल महानिर्वाणी अखाड़ा के आश्रम में रुके थे, जहां उनकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। और वहीं यूपी के आजमगढ़ की रवि कला भी उन मृतकों में शामिल है जो प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए गई थी। परिजनों का कहना है कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज में करीब 200 शव देखे हैं। हमारी माता जी आंसुओं और गम में आजमगढ़ का ये परिवार डूबा है। गांव में मातम पसरा है। अतरौलिया के रहने वाली रवि कला के साथ पूरा परिवार महाकुंभ स्नान के लिए गया हुआ था, लेकिन मौनी अमावस्या की भगदड़ में रवि कला की मौत हो गई। गांव वालों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। परिजनों का कहना है कि हादसे के समय कई लोग उनके साथ थे, उन्हें भी चोटें आई हैं। हल्ला मचा, सभी लोग भगे हैं। उसी में हमारी औरत दब गई, बेटी दब गई और जो मरी है वो भी दब गई। उसके ऊपर से आदमी दौड़ने लगे। प्रत्यक्षदर्शी परिजनों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में शव ढूंढने के दौरान उन्हें 12 लोगों की तस्वीर लगी मिली, लेकिन अस्पताल में करीब 100 से 200 शव रखे थे। मैं हॉस्पिटल गया स्वरूप रानी, वहाँ मतलब कुछ पेशेंट थे, पेशेंट को देखा, वहाँ लिस्ट थी, नहीं दिखी वहाँ फिर दादी। फिर उसके बाद एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप मेडिकल कॉलेज जाइए, वहाँ कुछ डेड बॉडीज हैं। फिर वहाँ गया, डेड बॉडीज, तो वहाँ 12 फोटो लगे थे, लेकिन 12 फोटो क्या 150-200 डेड बॉडीज थी। और महाकुंभ के दौरान झूसी सेक्टर 21 में भी भगदड़ मची, जिसमें यूपी के जौनपुर की चंद्रावती देवी की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि उनका पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया। प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज में लगी इन 24 तस्वीरों में एक तस्वीर चंद्रावती देवी की है, जिनकी पहचान परिजनों ने की है। परिजनों का कहना है कि शिनाख्त के वक्त 100 से 150 शव देखे हैं। प्रशासन ने उनका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया है। आपको अंदर जाने दिया गया था? हाँ, जाने दिया गया था। 100-150 बॉडी थी उसमें अंदर। पीएम वगैरह वहाँ पे हो गया? पीएम के लिए तो मना कर दिए, बोले ऐसे सरकार से एडवाइजरी जारी हुई है कि पीएम नहीं हो रहा है किसी का, उसको आप अपने घर लेके जाइए। प्रमाण के तौर पर सिर्फ एक कागज प्रशासन की तरफ से इन्हें दिया गया। आप सुनिए उनके पीड़ितों की जुबानी आंखों देखा हाल कि आखिर झूसी सेक्टर में हुई भगदड़ का मंजर कितना खौफनाक था। सब ऊपर 2-4 आदमी सब लड़ गया। अब अंदर से मैं बोल नहीं पाया। थोड़े के 1 मीटर के आसपास में सब गिरे थे। बहुत लोगों की मौत हुई है। सिर्फ ये छिपाया जा रहा है कि सिर्फ 20-25 लोगों की मौत हुई है। इस बीच अजमेर में न्याली देवी नाम की महिला की महाकुंभ के भगदड़ में मौत हो गई। परिजनों का यह कहना है कि उन्हें प्रशासन से मदद नहीं मिली। ये तस्वीर है 60 साल की न्याली देवी की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। लोग गम में डूबे हैं। परिजनों का कहना है कि न्याली देवी के साथ उनका परिवार महाकुंभ में स्नान के लिए गया हुआ था। इस दौरान मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ में न्याली मौत का शिकार हो गई। मैं इधर पड़ता और वो उधर थी, बीच में अब भगदड़ हो गई तो मैं उधर गिर गया और वो उधर गिर गई। फिर बाद में मेरे को तो उठाने वाला खड़ा कर दिया और उसको कुचल गई पब्लिक। न्याली देवी के पति भी उनके साथ थे। उनका कहना है कि भगदड़ का मंजर खौफनाक था। महज 2 से 3 मीटर की दूरी पर न्याली देवी थी, लेकिन उन तक वो पहुंच नहीं सके। पुलिस की मदद भी मिली तो उनकी पत्नी की मौत के बाद। वहाँ जो प्रशासन की जो मदद थी, यानी कि पुलिस वाले थे और भी जो लोग थे, वहाँ पर कितनी देर में पहुंचे? कोई मदद करने के लिए आया आपके पास?
करीब 7 बजे के करीब रहे भीड़ चटने के बाद में। वहाँ वन वे ही था, मतलब आना जाने का एक ही रास्ता था जिसपे पब्लिक आ भी रही थी और वहीं से जा रही थी। तो अगर रास्ता एग्जिट और एंट्री अलग अलग होता तो इस तरह की भगदड़ वहाँ नहीं मचती। और देखिए, अजमेर के इसी पीड़ित परिवार की माने तो उन्हें न्याली देवी के रूप में 48वें नंबर की बॉडी दी गई, जिसके बाद सवाल यह खड़ा हो रहा है कि सरकार सिर्फ 30 मौतों का आंकड़ा कैसे दे रही है। फिर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये अजमेर का केकड़ी इलाका है और केकड़ी इलाके के सारवाड़ गांव है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये जो घर है, यहाँ पर जो न्याली देवी हैं, ये 60 वर्षीय न्याली देवी हैं, इनकी बैठक हो रही है और पूरा परिवार जो है शोक मग्न है। क्या हुआ था? पहले से मैं नहाने गया था 4 बजे 2 बजे के लगभग नहा लिए, फिर वापस नहा के आया और रास्ता पटक गया। पहले तो रास्ता संभाल के भीड़ में बढ़ गई। भीड़ में बढ़ने के बाद में भगदड़ मची जोरदार में, जो हमारे को संभलने का मौका नहीं मिला। मेरे को तो उठाने वाला खड़ा कर दिया और उसको कुचल गई पब्लिक। पोस्टमार्टम हुआ क्या? उसके बाद में डेथ सर्टिफिकेट दिया गया आपको? कोई कुछ नहीं दिया साहब। पहले मेरी लिखावट तो ले ली, मेरे को कुछ नहीं दिया। मेरे को एक लिफाफा दिया था, कोई 15,000 रुपये ले जाओ, अगर तुम्हारी कोई समस्या पड़े तो इससे तुम्हारा रास्ता का मैंने कोई आ जाए। क्या लगता है आपको कि क्या 30 लोगों की मौत हुई है, ज़्यादा मौत हुई है? देखो आंकड़ा तो कहीं भी बता सके, हमारी बॉडी पे तो 48 का आंकड़ा है। हमारी बॉडी पर 48 नंबर दी, हमारी को 48 नंबर की बॉडी हमारी मिली। अब आगे कितनी पता, पीछे कितनी है आप पता नहीं। और कर्नाटक के बेलगावी की एक पीड़िता ने भी प्रयागराज में पोस्टमार्टम नहीं कराए जाने की बात कही। बेलगावी के श्रद्धालुओं की प्रयागराज भगदड़ में मौत हो गई, जिनका पोस्टमार्टम बेलगावी में किया गया। हॉस्पिटल में जाके पूरा हॉस्पिटल में सर्च किया, उधर मेरे पति का ये नहीं था। आप नहीं ट्रीटमेंट ली? नहीं, मैं ट्रीटमेंट नहीं ली उधर से। मैं ट्रीटमेंट ली तो मेरे पति को और मेरे फ्रेंड को ढूंढने वाले कौन है, उनको ढूंढना था मुझे, इसलिए मैं मेरा कुछ भी नहीं देखी। इतना दर्द हो रहा था तो भी मेरे चप्पल भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। मैं दिखाई कहाँ पे एडमिट हो गई तो मेरे पति को और मेरे फ्रेंड्स को कोई नहीं ढूंढ सकता कि मुझे ढूंढने की पहला ज़रूरत है। इतनी भीड़ में कहाँ भी खो गए तो नहीं मिल सकते थे। इतना मुझे कितना टाइम में मिला है वो सब? दूसरे दिन 12:30 बजे मिले मुझे। 24 आवर्स, सॉरी 12 आवर्स। हाँ, रात में 1 बजे के आसपास हो गया। सुबह दूसरे दिन 12:30 बजे हम शवाग्राम में जाके देखने के बाद में मिला हमें चारों का बॉडी। मेरे पति का डेड बॉडी का एक अंत्यक्रिया करके मैं इधर आके हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। तो हॉस्पिटल में हूँ अभी 5 डेज़ हो गए, मैं 4 डेज़ हो गया। तो उधर पोस्टमार्टम उधर किया क्या? नहीं मैडम, पोस्टमार्टम नहीं किए उधर, इधर भेजे थे। बाद में दिल्ली से बेलगाम आने के बाद बेलगाम के सिटी हॉस्पिटल में। और प्रयागराज भगदड़ में बिहार के कुल 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं कोलकाता के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रयागराज के अमृत स्नान के लिए करोड़ों की भीड़ आज भी पहुंच रही है। प्रशासन अलर्ट है, लेकिन प्रशासनिक दावे के बावजूद मौनी अमावस्या को हुई भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में कहा है कि प्रयागराज महाकुंभ में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बिहार के गोपालगंज जिले के 4, औरंगाबाद के 2, पटना, मुजफ्फरपुर, बांका, पश्चिम चंपारण में एक श्रद्धालु समेत कुल 11 श्रद्धालुओं का असामयिक निधन दुखद है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के रहने वाले मृतकों के आश्रितों को 2 लाख और घायल श्रद्धालुओं को 50,000 रुपए की सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से देने का निर्देश दिया है। कुंभ स्नान के लिए पश्चिम बंगाल से गए 4 लोगों की मौत हो गई। इनके नाम पश्चिम बर्धमान कुल्टी निवासी विनोद रुईदास, दक्षिण 24 परगना की बसंती पोद्दार, पश्चिम मिदनापुर की उर्मिला पोद्दार और मालदा की अमिया साहा का नाम शामिल है। इनके अलावा सुबीर नस्कर, महेंद्र बर्मन, सुनीति मलिक, अर्चना मैती, अनीता घोष, दर्शना देवी बंसल और प्रणब जना लापता बताए जाते हैं। यूपी के सीएम योगी ने भगदड़ को लेकर क्या कहा, आपको ये भी दिखा देते हैं। मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ, एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता,
पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। और आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं वे लोग ये प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दिया।